हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 17 मई 2021 की डेली मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज निफ्टी 50 प्लस 1.67% बढ़ के बंद हुआ और सेंसेक्स प्लस 1.74% बढ़कर बंद हुआ और 14,923 के लेवल आज हमने निफ्टी में देखे, जो कि हम बहुत टाइम से जो बात करते हुए आ रहे हैं कि लगभग जो हमने मार्च में एक लेवल दिए थे 20 मार्च के आसपास कि जो अपर रेंज है वो हमारी लगभग 14,900 के आसपास रहेगी और लोअर साइड पे हम 14,250 के बीच में ही काम करेंगे। और लगभग हम तब से लेकर अभी तक उसी रेंज के बीच में ही काम करते आ रहे हैं। हमने दोनों साइड के जो हमारे लेवल है, अपर रेंज जो 14,900 के आसपास है, उसको भी मल्टीपल टाइम्स टच किया, उसके ऊपर गए भी, लेकिन इंट्राडे में ही सेम वापस आ गए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दी भी तो नेक्स्ट डे ही हम वापस नीचे आ गए। सेम ऐसे ही हमारा जब हम लोअर साइड पे गए 14,250 के आसपास, वहाँ पे भी हमने सेम यही चीज़ देखी कि हम उसके नीचे इंट्राडे में काम किया हमने एक दो बारी, फिर वापस ऊपर आ गए और एक दिन उसके नीचे जब हमने क्लोजिंग दी भी थी तो उसके नेक्स्ट डे हम वापस ऊपर आ गए। तो जो हम पिछले 55 दिन के आसपास से लगभग देख रहे हैं कि मार्केट का जो एक मूव हमने एक 55 दिन पहले अपनी वीडियो में एक आपको बताया था कि अभी मूड नहीं है मार्केट का कि वो ऊपर कहीं जाए या नीचे जाए, वो एक रेंज में ही साइडवेज कहीं रह के काम करेगी आगे आने वाले 2 से ढाई महीने। और लगभग हम देख रहे हैं कि अब 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। आप हमारी मार्च की जो सीरीज़ है 22 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च की जो हमारी वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं जो हमने लेवल बताएं। और लगभग आज हमारी 17 मई तो हो ही गई है, तो मोटे मोटे 2 महीने लगभग हमें हो गए हैं उसी रेंज में काम करते हुए। अगर आज के टॉप 5 गेनर्स की हम बात करें तो हमारा पहला है इंडसइंड बैंक, सेकंड हमारा SBI, थर्ड हमारा ICICI बैंक, फोर्थ HDFC एंड फिफ्थ इज UPL। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 5 में से 4 जो है हमारे टॉप 4 आज जो रहे हैं वो सारे बैंक रहे हैं और बहुत अच्छा आज बैंक ने परफॉर्मेंस दी। साथ में UPL हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि रेगुलरली वो टॉप गेनर या लूज़र की जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल की एक ट्रेडिंग हो रही है। आज के टॉप 5 लूज़र्स की अगर हम बात करें तो पहला हमारा सिप्ला, सेकंड लार्सन, थर्ड भारती एयरटेल, फोर्थ SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड फिफ्थ वन इज नेस्ले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग सारी कंपनी एक अलग सेक्टर की, सिप्ला हमारी फार्मा, लार्सन कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल टेलीकॉम, SBI लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर की एंड नेस्ले FMCG। और लगभग अलग अलग सेक्टर जो हमारे आज बैंक के अलावा रहे हैं उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। तो जिनके पास बैंकिंग की वेटेज अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा अच्छी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि आज उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इन सारे जो स्टॉक्स हैं इनकी बात करें तो हमारा लार्सन जो है उसमें जो इसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम है, इसका जो रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बहुत अच्छा था। साथ में इन्होंने अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, क्योंकि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो थोड़ा सा जो रेट है वो उस डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा जो डिविडेंड है वो अनाउंस होता है। तो इसमें जो हमारा डिविडेंड अनाउंस हुआ है लार्सन में, उसकी वजह से थोड़ी सी मूवमेंट है, बाकी इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है करेक्शन का। अब ये ऊपर की डायरेक्शन में चलने के लिए रेडी है। अगर हम भारती एयरटेल की बात करें तो आज ही भारती एयरटेल के रिजल्ट आए हैं और कंपनी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और साथ में जो इनके ARPU था, जो एवरेज जो एक रेवेन्यू है इनका पर यूज़र का, अगर हम उसकी बात देखें तो लास्ट ईयर जो 135 था वो बढ़ के वहाँ से 145 रुपीज़ हो गया, जिसकी वजह से जो इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ के लगभग 750 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लास्ट ईयर कम था, क्योंकि जो इनके एक कोर्ट केस जो इनके ऊपर चल रहा है, जो हमारे टेलीकॉम के सब तरह की कंपनीज है, कि उनको जो ग्रोस रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसके ऊपर शेयर करना है टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ। तो इस वजह से वो थोड़े उन्होंने लॉसेस लास्ट ईयर दिखाए थे कि वो पेमेंट करी है उन्होंने, तो एक्सेप्शनल लॉसेस में दिखाया था, लेकिन अदरवाइज कंपनी ने काम बहुत अच्छा किया है। अगर हम इसकी EBITDA जो डेटा होता है हमारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन,
वो परसेंटेज भी बढ़ के लगभग 49% हो गई है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इसमें हमें अच्छा काम होता हुआ दिखाई देगा। एक जो प्रीवियस हमने जो देखा है ट्रेंड टेलीकॉम कंपनी में, कि जब जब ARPU बढ़ता है तो वैसे वैसे शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर हम देखें लास्ट ईयर 135 का था और अभी 145 रुपये का हो गया है, तो लगभग 7% से ऊपर की एक ग्रोथ हमें ईयरली देखने को मिली। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छी तेजी देखें। साथ में कुछ दिन पहले हमने भारतीय एयरटेल के ऊपर अपनी एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इसके लॉन्ग टर्म में किस तरीके का काम इसमें होगा। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से भारतीय एयरटेल की एनालिसिस देख सकते हैं। अगर हम चार्ट पे आए और चार्ट पे डिस्कस करें कि जो हमारा डेली चार्ट हम लेके चलते हैं, तो उस पर हमने जो लेवल दे रखे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा अपर लेवल जो है 14,891 का, और जो हमारा लोअर लेवल है 14,264 रुपये का। तो लगभग हम मार्च से लेके जो हमारा ये वाला है कैंडल, वहाँ से लेके प्रॉपरली इसके बीच में काम करें। और जो हमारा जनवरी, जो हमारा 8 जनवरी को ये वाली कैंडल आई थी, मोस्टली जो हमारा वर्क हुआ है वो इसी रेंज के बीच में हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमने इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है जो हमारा लेवल था, और अगर आप कैंडल ध्यान से देखें तो बुलिश मरुबुजू बनी है। तो ये कैंडल जो है, अगर हम देखें ध्यान से, तो एक बुलिश ट्रेंड के साथ आई है। और अगर हम एक जो वेव काउंट की बात करें, तो आप देख पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट है और ऐसे एक ट्रायंगल टाइप बना है, और इस ट्रायंगल के लास्ट में एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। तो अगर आने वाले जो हमारे कुछ दिन है आगे के, अगर हम 14,923 रुपये जो है आज हमारी क्लोजिंग हुई है, और जो हमारा लेवल है 14,891 का, अगर हम 14,891 से ऊपर आगे आने वाले दिनों में काम करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि अब जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जो हमारा पहले 14,264 था, फिर हमारा 14,500 के आसपास कहीं आया, अब वो और शिफ्ट होके हमारा लगभग 14,750 रुपये से लेके 14,891 के बीच में कहीं शिफ्ट हो रहा है। और आगे आने वाले टाइम में हम वापस एक 14,250 के आसपास इजीली ना जाएं, क्योंकि हमारे जो सपोर्ट और ऊपर के लेवल पे दो इम्पोर्टेंट और बन रहे हैं, 14,750 और 14,500 के आसपास। वो हमें अच्छा एक लेवल देंगे, जहाँ पे वापसी में अगर निफ्टी किसी रीज़न से नीचे आता भी है, तो उसको वहाँ पे एक जो है सपोर्ट मिले और वो वापस वहीं पे काम करके ऊपर की डायरेक्शन में चल पड़े। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, जो हमारा 60 मिनट का है, तो आप देखेंगे कितना बढ़िया बेहतरीन एकदम काम हो रहा है, जो कि हमारा लगभग मार्च में जो हमने बात करी कि मार्च से लेके हम अभी तक जो हमारा टाइम हो गया लगभग 2 महीने का, उसी रेंज में हम बार बार काम कर रहे हैं। और अगर हम एक अपर रेंज और लोअर रेंज की बात करें, तो हमने ये लगभग जो हमारी लोअर साइड थी वहाँ पे भी हमने लगभग 5 बारी काम किया, और जो हमारी अपर साइड है वहाँ पे भी लगभग हम 6 बारी अब काम कर चुके हैं। और जो अब हमने आज कैंडल बनाई है, जो कि एक बुलिश मरुबुजू कैंडल है, और अगर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ही बात करें कि 1 घंटे में किस तरीके से काम होता है 1 घंटे कैंडल का, वो भी आप देख पाएंगे लगभग सारी कैंडल अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है अपर साइड मूवमेंट के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि अब हम ऊपर की तरफ कहीं जा सकते हैं। लेकिन कन्फर्मेशन आने में भी टाइम है। अगर हम ये जो पूरा हमारा वीक है, अभी आज मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे तक जो 4 ट्रेडिंग डे हो रहे हैं, अगर हम उसमें 14,891 से ऊपर काम करते रहते हैं, तो आप फिर कह सकते हैं कि कहीं कन्फर्मेशन आ रही है कि अब हम ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में चलने के लिए कहीं रेडी हो चुके हैं। और एक अच्छे जो मतलब एक हमें जो एक ट्रिगर चाहिए मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में जाने के लिए, बस उस ट्रिगर का वेट है। जैसे ही वो ट्रिगर मिलता है तो हम बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ कहीं जो हमारे अपर लेवल है जो 15,374, और फिर उसके ऊपर जो हमारे 15,800 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, फेडरल मोगुल वॉटसे।
ये एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है जो कि 1954 में एक जॉइंट वेंचर के साथ बनी थी जर्मनी की कंपनी के साथ। और कंपनी का बहुत अच्छा काम है। ये पिस्टन्स बनाते हैं, पिस्टन रिंग्स बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, साथ में टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के लिए बनाते हैं, कार्स के लिए बनाते हैं, एसयूवी के लिए बनाते हैं, ट्रैक्टर के लिए बनाते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो लगभग हर तरीके के जो व्हीकल है उनके लिए पिस्टन रिंग ये बनाते हैं। और इनका जो कंपनी का साइज़, अगर हम इनकी बात करें कि किस तरीके से ये कंपनी जो परफॉर्म कर रही है, तो आप देखेंगे इसके फंडामेंटल्स में कि कंपनी के ऊपर डेट जो है वो ज़ीरो है। लगभग कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1600 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 95% की प्रमोटर होल्डिंग है और प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर आप अभी रिसेंट टाइम में देखें कि मार्च 2020 में कंपनी की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, उसमें और अभी में कितना फ़र्क आया, तो आप देखेंगे लगभग 75% उनकी होल्डिंग थी मार्च 2020 में, और अब मार्च 2021 में 95%। तो प्रमोटर को कंपनी के ऊपर खुद इतना भरोसा है कि उसने मार्केट में जो फ्री अवेलेबल स्टॉक्स थे 20% के, उसको भी खरीद लिया। तो लगभग 320 करोड़ रुपए का माल कंपनी के प्रमोटर ने खुद खरीदा है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर को कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। अगर हम कंपनी के चार्ट की बात करें तो लगभग 2006 के आसपास से हमारे पास चार्ट है और 2021 तक हमारे पास चार्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग बार बार कहीं ना कहीं हम 280 की रेंज के आसपास कहीं आ रहे हैं। और उससे पहले जब हम ऊपर गए थे, जो 2014 में एक रैली आई, 2014 से जो ऊपर गए हम 2020 के कहीं स्टार्टिंग तक, तो 600 रुपये के ऊपर कहीं गए थे। तो उसके बाद कोविड के चक्कर में जो हम नीचे आए एकदम से, तो तब से हम नीचे ही हैं। और अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 4 लाइंस लगा रखी है। सबसे नीचे हमारी एक रेड लाइन है, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर ऊपर 2 ग्रीन लाइंस है। तो जो हमारी रेड लाइन है ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, जो कि हमारा 246 रुपये के आसपास है, जो कि दिखाता है कि 246 एक इम्पोर्टेंट लेवल है और शायद हम इसके नीचे कहीं काम करने नहीं गए। तो अभी के जो हमारे लेवल है 288 के, उससे 246 रुपये लगभग हमारा 42 रुपये के आसपास हो गया, जो डाउन साइड पे लेवल है। और अगर हम ऊपर देखें तो अभी आप वॉल्यूम जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत एक भयंकर वॉल्यूम किसी ने बाय करी है, जो कि ऑब्वियसली प्रमोटर ने करी है, जैसे कि हमने आपको लास्ट वाली स्लाइड पे बताया कि 20% माल प्रमोटर ने मार्केट से उठाया, लगभग 320 करोड़ रुपए का। तो आप देखेंगे तो हमने ऊपर 2 लेवल लगाए, 889 और 1297। तो जब हम यहाँ से तेज़ी बना के ऊपर चलेंगे तो जो हमारे सबसे पहले जो हमारे 2 इम्पोर्टेंट जो ऊपर की तरफ हमारे लेवल होंगे वो लगभग 900 रुपये के आसपास और 1300 रुपये के आसपास होगा, जो हमें आगे आने वाले लगभग मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के बीच में दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा करंट लेवल था उससे हमारे लोअर साइड का जो है वो 42 रुपीज़ का एक डिफरेंस है। अगर ऊपर अपर साइड पे देखें तो हमारा 600 की एक ये रेंज है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा लगभग 1:14 के आसपास का कहीं रिस्क रिवॉर्ड है इस स्टॉक में। और जिस तरीके से प्रमोटर ने इस स्टॉक पे भरोसा दिखाया उस तरीके से ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके प्रमोटर को इसके ऊपर भरोसा है कि ये आगे आने वाले टाइम में अच्छे परफॉर्म करेगा और वो अच्छे लेवल्स पे, जो इसके ये वाले जो हमने 2 लेवल आपको बताए हैं 900 के आसपास और 1300 के आसपास, और वहाँ कहीं अपनी वैल्यू ऑफलोड करेगा, जिससे कि उसको मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न देखने को मिले। अगर हम एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम की बात करें, लगभग 4 घंटे का चार्ट है, हमने उसमें 2 लाइन और ड्रॉ करी है। एक हमारी ट्रेंड लाइन है और दूसरी हमारी एक वर्टिकल लाइन है। तो दोनों के हम बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं कि अभी इतनी बेहतरीन वॉल्यूम हमारी अप्रैल के मिड में ही कहीं आई है, और हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो कहीं इस वर्टिकल लाइन को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी जहाँ पे हमारा सपोर्ट है, उसको लगभग 7 जून के आसपास कहीं दिखा रहा है। तो आज से लेके लगभग 7 जून तक जो हमारे 20 दिन है आगे आने वाले, वो हमारा एक बफर जोन है। तो बफर जोन हमारा ये है कि अभी जो हमारे 20 डेज आगे आने वाले हैं उसके अंदर हमें इस स्टॉक को कहीं इस रेंज में खरीदने का मौका मिल सकता है। तो
ये 20 डेज हमें इस कंपनी पे अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे चर्चा करनी चाहिए कि इस कंपनी का किस तरीके का काम रहेगा और आगे आने वाले टाइम में किस तरीके की ग्रोथ रह सकती है। तो इसलिए हमने चलने से कुछ दिन पहले ही आपको इसकी एनालिसिस दी, जिससे कि आप अपने जो एडवाइज़र है आपका, उससे आप इस पर अच्छे से चर्चा कर पाएँ और अपना डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।